2025 में तो किसी भी निवेशक का ज़्यादा कुछ पैसा बना नहीं। अब 2026 में लोगों को उम्मीद थी कि मार्केट में पैसा बेटर बनेगा, लेकिन एक हफ्ते ने ही मार्केट को अभी नए साल के रुला दिया है। अब कैसा रहेगा 2026, इस पे मार्केट में दो थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, उस पर बात करेंगे और एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है जो आपके फायदे की हो सकती है। चलो करते हैं शुरुआत वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टर में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त हरदीप सिंह। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मार्केट में 2026 को लेके दो मेन थॉट प्रोसेस चल रहे हैं। नंबर वन थॉट प्रोसेस तो ये है कि इंडिया में एआई का कोई भी डायरेक्ट प्ले नहीं है, इसलिए एफआईआईज तो यहां से माल बेचेंगे। और चाइना और अमेरिका, दो प्रोमिनेंट कंट्रीज जो एआई में काफी रेस में आगे निकल चुकी है इंडिया से, यहाँ पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा और वहाँ की मार्केट डेली बेसिस पे ऑल टाइम हाई लगा रही है। अगर खास तौर पे यूएस की मार्केट की हम बात करेंगे, अब यहाँ से एफआईआईज बेच के, क्योंकि इंडिया में जो एफआईआईज है वो 65-70% अमेरिकन ही है, तो यहाँ से वो बेचेंगे। और ये सिर्फ एआई की थीम की बात नहीं है, ये बात रुपया जो कमजोर हो रहा है वो भी है, साथ में जो ट्रम्प डेली बेसिस की इंडिया को डरा रहे हैं, ये भी एक बड़ा रीजन है कि एफआईआईज का बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस इंडिया पे आ नहीं रहा और उनकी तरफ से लगातार बिकवाली जारी है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि यूएस में जो मिड टर्म इलेक्शन होने हैं नवंबर में, उसकी वजह से टैरिफ में भी अभी हाल फिलहाल में कोई भी डील होने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। और अभी जो आप यूएस की तरफ से जो बयानबाजी लगातार होती आ रही है कि मोदी साहब ने कॉल नहीं किया, उनकी तरफ से कॉल नहीं आया, इसलिए डील नहीं हो पाई, तो ये सारे सिर्फ वो मैटर को भी घुमा रहे हैं, लेकिन डील पे कहीं पर भी कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। और यही रीजन था कि 2025 की स्टार्टिंग में मैंने बोला था आप लोगों को कि यूएस ओरिएंटेड कंपनीज में, जो इंडियन कंपनी यूएस में बिजनेस कर रही है, वहां पर कुछ ज्यादा पैसा आपका बनने वाला नहीं है। और आपने देखा आईटी सेक्टर हो या टेक्सटाइल हुआ, वहां पर बुरा हाल होता दिखा। अब सेकंड ओपिनियन क्या बन रहा है? सेकंड ओपिनियन ये बन रहा है कि एआई को लेके इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एआई फ्यूचर है, ये बात सब मान रहे हैं, लेकिन जितना कैपेक्स कर रहे हैं उस हिसाब से रेवेन्यू नहीं आ रहा और इन्वेस्टर आज नहीं तो कल अपना पेशेंस गवाएंगे और अगले 6-8 महीने में नवंबर दिसंबर तक यहाँ पर एआई बबल बस्ट हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो जो इंडिया के बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर है वो कह रहे हैं कि अगर एआई बबल बस्ट होता है तो इंडिया इज द कॉन्ट्रा प्ले, यानी कि लोगों का ध्यान वापस से इंडिया जैसी कंट्री पे आएगा, क्योंकि डायरेक्ट प्ले एआई का नहीं था तो यहाँ से पैसा निकाल रहे थे। अब एआई में बबल बस्ट हुआ है तो वापस इंडिया जैसी कंट्री में पैसा आता दिखेगा। तो देखो, ये तो ही बड़े लोगों की बात है कि मैक्रो लेवल पे क्या हो रहा है, ट्रम्प क्या कर रहे हैं। हम छोटे निवेशक हैं, हमें ये देखना है कि यार हमारा पैसा मार्केट में कैसे बनेगा, कहाँ हम इन्वेस्ट करें। दो राय नहीं है कि वोलेटिलिटी फुल रहेगी 2026 में, लेकिन ये एक स्टॉक पिकर मार्केट है, ये रिस्क मैनेजमेंट का टाइम है। तो पोर्टफोलियो में रिस्क मैनेजमेंट करना और ऐसी चुनिंदा कंपनियों में इन्वेस्ट करना जहां पर इमीडिएटली हो सकता है पैसा ना बने, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप 3 साल 5 साल 8 साल का नजरिया रख रहे हैं तो पैसा बने, ऐसे कुछ बिजनेसेस को इस टाइम पे स्टडी किया जाए। क्योंकि इस टाइम पे तो ऐसा हाल हो रहा है कि आप खुद, आपके साथ हुआ होगा, कमेंट मुझे करना कि अगर किसी स्टॉक को आपको कल को खरीदने का मन है और उसको बाई चांस आप ना खरीद पाए और परसों को आप उसका अगर प्राइस देखेंगे तो वो और गिर जाता है। तो ये मार्केट स्टॉक पिकर की मार्केट है और इस मार्केट में खाली बात करके आपको सांत्वना देके कोई बात नहीं, मार्केट में करेक्शन आता रहेगा। अच्छी बातों के अलावा कुछ अच्छे बिजनेसेस को भी एनालिसिस करने का मेरा मन है। तो एक सीरीज में शुरू करने जा रहा हूं, स्टॉक मंथन की सीरीज है, जहां पर हम चुनिंदा कंपनियों में फोकस हमारा रहेगा, स्मॉल और मिड कैप में, उनके बिजनेसेस को एनालिसिस करेंगे। हफ्ते में 1 या 2 बिजनेसेस स्टडी करेंगे। तो स्टॉक मंथन की सीरीज अगले हफ्ते से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो यहां पर आप देखना, कुछ अच्छे बिजनेसेस पे हम बात करेंगे, उनमें क्या अच्छा है, क्या रिस्क फैक्टर है, वो कंपनियां क्या करती है, उसके पूरे बिजनेस मॉडल पे बात करेंगे, रिस्क फैक्टर पे बात करेंगे और अपॉर्चुनिटीज पे भी बात करेंगे। तो इस तरह की ये सीरीज नए साल पे मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं। तो मार्केट में जितनी मर्जी वोलेटिलिटी चले, एफआईआईज आ रहे नहीं आ रहे, इस पे भी हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। हमारा फोकस यही रहना चाहिए कि अपने बिजनेसेस में अगर अच्छे वैल्यूएशन मिल रहे हैं, क्योंकि अगर देखो एफआईआईज नहीं आते, रिटर्न नहीं होते, लगातार बिकवाली 2026 में भी चालू रहते हैं, तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या होगी कि डी रेटिंग होने लगेगी। जो 50-60 के पी मल्टीपल स्टॉक आम बात हो गई थी, अब आप देख रहे हो धीरे धीरे वो स्टॉक 40-30 के पी मल्टीपल की रेंज में आ रहे हैं। और यही होगा कि हाई पी मल्टीपल जो इंडिया के स्टॉक्स को मिलता था वो नहीं मिलेगा। तो बेटर रहेगा कि अगर
कंपनियां सस्ती मिल रही है, तो अच्छी कंपनियां जहां पर अर्निंग की विजिबिलिटी है वहां पर आपका फोकस हो, तो स्टॉक मंथन सीरीज शुरू करते हैं अगले हफ्ते से। आपको इमीडिएट अपडेट्स मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल फ्री है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं सीरीज की स्टार्टिंग के साथ।